दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों सालों पहले जब इंसान ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया की धरती पर कदम रखा, तब इस जगह पर कौन कौन से खतरनाक जीव रहते थे। आज हम आपको लेकर चलेंगे 65,000 साल पहले के उस समय में, जब इंसान और विशालकाय जानवरों के बीच एक खतरनाक संघर्ष चल रहा था। ये कहानी है प्राचीन ऑस्ट्रेलिया की, जहां इंसान का सामना हुआ धरती के कुछ सबसे विशाल और जानलेवा जीवों से। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। आज से लगभग 65,000 साल पहले इंसान पहली बार ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। वो समुद्री रास्ते से इस नई और अनजानी धरती पर आए थे। माना जाता है कि उस समय समुद्र का जल स्तर कम था, जिससे आसपास के द्वीपों से ऑस्ट्रेलिया तक आना संभव हो पाया। ये इंसान हमारे आधुनिक मानवों के पूर्वज थे, जिन्हें होमो सेपियंस कहा जाता है। उस समय ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही अलग और अजीबोगरीब जगह थी, जिसमें विशालकाय जानवरों और अजीब सी जलवायु का सामना करना था। जब इंसानों ने यहाँ कदम रखा तो वे खुद नहीं जानते थे कि इस धरती पर उनका सामना किन किन खतरों से होगा। इस समय ऑस्ट्रेलिया का वातावरण बेहद कठोर था। वहाँ के जंगल, रेगिस्तान और पहाड़ इंसानों के लिए नई चुनौतियाँ थे, लेकिन इन चुनौतियों से भी खतरनाक थे वहाँ के विशालकाय और खूंखार जानवर। प्राचीन ऑस्ट्रेलिया में कई ऐसे जानवर रहते थे जो आज पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। इन विशालकाय जानवरों में सबसे खतरनाक थे मेगालानिया। यह एक विशालकाय छिपकली थी, जिसकी लंबाई लगभग 20 फीट तक होती थी। इसका एक ही बार इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकता था। मेगालानिया उस समय का सबसे बड़ा शिकारी था और इसका सामना करना इंसानों के लिए सबसे बड़ा डर था। इसके अलावा डिप्रोटोडॉन नामक एक विशालकाय कंगारू जैसा प्राणी भी था। यह आज के कंगारुओं से कहीं ज़्यादा बड़ा था और इसका वजन लगभग 2800 किलोग्राम तक होता था। इसकी उपस्थिति पूरे जंगल में भय पैदा करने वाली थी। इंसानों को इस तरह के विशालकाय प्राणियों के बीच अपना जीवन शुरू करना बेहद कठिन था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। प्राचीन ऑस्ट्रेलिया में क्विंकेना नामक एक विशालकाय मगरमच्छ भी रहता था। इस मगरमच्छ की लंबाई 7 मीटर से ज़्यादा होती थी और ये धरती और पानी दोनों जगह पर शिकार करने में माहिर था। इसके घातक जबड़े और तीखे दांत इंसानों के लिए एक बड़ा खतरा थे। अगर इंसान पानी के किनारे जाता तो ये मगरमच्छ अचानक हमला कर सकता था। उस समय इंसानों के लिए पानी के पास जाना मतलब अपनी जान को खतरे में डालना था। ऑस्ट्रेलिया में इंसानों को न सिर्फ इन विशाल जानवरों से बचना था, बल्कि उन्हें अपना पेट भी भरना था। शिकार करना उस समय इंसानों के जीवन का मुख्य हिस्सा था। शुरुआत में इंसान इन विशाल जानवरों से डरता था, लेकिन धीरे धीरे उसने शिकार की नई तकनीकें सीखी। इंसान समूहों में शिकार करने लगा ताकि वह इन खतरनाक जानवरों से बच सके। इंसानों ने आग का भी इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे वे बड़े जानवरों को डराकर भगाने में सक्षम हो गए। आग ने इंसानों को न केवल सुरक्षा दी, बल्कि उन्हें खाना पकाने और ठंड से बचने में भी मदद की। साथ ही इंसानों ने पत्थरों से हथियार बनाना सीखा, जिनका इस्तेमाल वे शिकार और आत्मरक्षा के लिए करते थे। लेकिन शिकार करना हमेशा आसान नहीं था। कभी कभी इंसानों का सामना ऐसे विशालकाय जानवरों से होता जो उनके हथियारों से भी अधिक शक्तिशाली होते थे। एक छोटी सी गलती और इंसान का जीवन हमेशा के लिए खत्म हो सकता था। समय के साथ इन विशालकाय जानवरों का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होने लगा। इसका एक बड़ा कारण था इंसानों द्वारा इनका शिकार। इंसानों ने इन जानवरों को अपने भोजन और सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर मारा। इसके अलावा जलवायु में भी बदलाव आया, जिससे इन जानवरों का जीवन कठिन हो गया। धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया की मेगाफौना, जो कभी इस धरती की शान थी, विलुप्त हो गई। हालांकि इस प्रक्रिया में इंसानों ने ऑस्ट्रेलिया की धरती को अपना घर बना लिया और इन खतरनाक जानवरों से निपटने के तरीके सीखे। इस संघर्ष ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया। प्राचीन ऑस्ट्रेलिया में इंसानों का संघर्ष सिर्फ जानवरों से नहीं था, बल्कि खुद से भी था। उन्हें न केवल इन विशाल जानवरों से निपटना था, बल्कि एक नई और अनजानी धरती पर जीने का तरीका भी खोजना था। आज हम ऑस्ट्रेलिया में इन प्राचीन इंसानों की शिलाओं पर बनी कलाकृतियों को भी देखते हैं, जो उनके जीवन और संघर्ष की कहानी बयां करती है। ये कलाकृतियां हमें बताती है कि इंसानों ने उस समय कितना कठिन जीवन जिया था और कैसे उन्होंने इन खतरनाक जानवरों से लड़कर इस धरती पर अपना अस्तित्व बनाया। तो दोस्तों, ये थी प्राचीन ऑस्ट्रेलिया की कहानी, जहां इंसान और खतरनाक जानवरों के बीच का संघर्ष सदियों तक चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।